हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ्स में। आज हमारा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सेट नंबर 4 है, जो कि आपके आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एएलपी में आपको जो सीबीटी 2 का पेपर होता है उसमें लगभग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होता है एलपी का, वह केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वह आपका सीबीटी 2 के एग्ज़ाम से बनता है। और सबसे ज़्यादा जो मार्क आता है वह आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही आता है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, यदि आपको एक सीट लेना है, आपको पता है कि इस बार एएलपी में 18,799 वैकेंसी है और आपको एक सीट लेना है, तो आपको इस टॉपिक को यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। और आपको पता है कि सिर्फ इस बार ही पहली बार आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भर्ती आई है, जिसमें कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यदि आप रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे आपका टेक्नीशियन हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साइंस का सेट करा रहे हैं, जो कि आप हमारे चैनल से जुड़ के, वहाँ से प्लेलिस्ट में जुड़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइंस के क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें साइंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 25 से 30 नंबर पूछा जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अनिवार्य हो जाता है। तो जिसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो आपका मास वेट डेंसिटी का आज का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम पहले हमने पार्ट 1 का किया है, आज हमारा पार्ट 2 है और इसमें हमारा मास वेट और डेंसिटी के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से डैश होता है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास वाटर है, वाटर में जैसे आप लवण यानी कि नमक मिलाएंगे, नमक, ठीक, और ये आपके पास क्या है, ये आपका शुद्ध जल है, शुद्ध जल है। तो देखिएगा, जब नमक मिलाएंगे तो इसका जो घनत्व होगा, इन डेंसिटी होगा, बढ़ जाएगा और इसकी डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, इसके अपेक्षा इसकी डेंसिटी कम होगा। यही वजह होता है कि जैसे ही जब किसी नदी से जहाज समुद्र के जल में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, समुद्र जल का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, शुद्ध पानी का घनत्व लवण पानी से घनत्व से क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसका घनत्व कम होगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित करते हैं। तो देखिए, फार्मूला का होता है घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। एग्जाम में आपको हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे आपका समय जाएगा। प्रतीक रूप में लिखिएगा। डेंसिटी मतलब घनत्व, यम का मतलब द्रव्यमान, वी का मतलब होता है आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन इसका फार्मूला होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़कर लाभ ले सकें। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम यहाँ पे आपके साइंस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, चाहे आपका बेसिक साइंस हो, चाहे आपका 9th और 10th का साइंस हो, हम सभी को कवर करेंगे। तो आप यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एलपी की एग्ज़ाम देते हो तो पहले आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करें, तब जाके आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मान लें WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो आपको WE बटा के WM का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, WE बटा के WM आपको बताना है। देखिएगा क्या होता है, दोनों का
जो भार है वह इस प्रकार से लिया गया है, WE/WM। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इसी वजह से जो आपका पृथ्वी पर भार है यानी कि मान लेते हैं W, और जो चंद्रमा भार है वह W/6 हो जाएगा। ठीक है, सेम द्रव्यमान का वस्तु है जिसका वजन सेम है। ठीक है, सेम वजन का वस्तु है तो W से W कट जाएगा और इस 6 चलाएगा ऊपर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपका 6/1, यानी कि जो अनुपात आएगा वो आपका 6:1 आ जाएगा, जिसे हम 6 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6/1 6 के बराबर होता है, इसलिए हम इसे 6 भी कह सकते हैं। यदि अनुपात में पूछे तो 6:1 बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यदि वस्तु का क्या है द्रव्यमान सेम है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान सेम है तो उसको पृथ्वी पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान W होगा, और जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो W/6 हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। SI इकाई में इसका घनत्व आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, वस्तु का घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा के पानी का घनत्व। हमें निकालना क्या है, वस्तु का घनत्व निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है आपका 19.3, और पानी घनत्व कितना होता है, पानी घनत्व होता है आपका 1000। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी में जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तु का घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 19.3 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, याद रखिएगा। SI मात्रक में किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। देखिए 19.3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब दिया है। ठीक है, आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, यह गलत हो जाएगा। 19.3 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान आपको बताना है। आपको याद रखने की बात ज़रूरत है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चाहे कहीं भी मापे, पृथ्वी पर नापे, चाहे चंद्रमा पर नापे, चाहे किसी भी ग्रह पर नापे, सेम होता है। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 100 kg ही होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको बस थ्योरी याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे LP का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप D का एग्जाम हो, चाहे आपका JEE का एग्जाम हो, सब में यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है कि डैश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी घनत्व तो होगा। तो देखिएगा 0 से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब पानी को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 4 से जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक, याद रखना है, घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं। जैसे कि आपने पानी को गर्म किया कि यहाँ से 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका क्या है, घनत्व है। ठीक है, तो जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो आपका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होता है, पानी का अधिकतम होता है। उसके बाद 4 से 10 तक जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। याद रखना है।
यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछे कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन कितना होगा, तो याद रखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब घनत्व अधिक होता है तो आयतन कम होता है। ठीक है। और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होगा। तो आपको बताना है कि जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, फिर 4 से 10 पर जाएंगे तो घटेगा। इसका मतलब कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब यही बात जब आयतन पूछे तो याद रखिएगा, जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व आपका बढ़ता है तो आयतन पहले घटता है फिर बाद में बढ़ जाता है। इस प्रकार से भी याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, आपको यही बताना है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हो और उसका द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर ले जाकर मापें, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। यदि 100 kg आपका पृथ्वी पर है तो 100 kg चंद्रमा पर भी होगा। ठीक है। इसका मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर आपका W हो जाएगा। ठीक है। यानी पृथ्वी पर W द्रव्यमान है तो उस ग्रह पर भी W द्रव्यमान ही होगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाले कोई घनी खंड है, पानी में तैर रहा है, तो क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होगा। देखिए, आपको सिंपल सी तरीका हम आपको बताएंगे। आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको रिलेटिव डेंसिटी याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका द्रव्यमान बटा के आयतन। यानी कि देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का ही फार्मूला होता है। यदि आपको द्रव्यमान ग्राम में दिया हो और उसका आयतन सेमी क्यूब में दिया हो तो उसका जो घनत्व आएगा वह रिलेटिव डेंसिटी होगा, याद रखिएगा। और रिलेटिव डेंसिटी में जैसे हम 1000 से गुणा करेंगे वह आपका हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो हम देख लेते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है 600 ग्राम और आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्यू हो जाएगा। यानी कि कोई घन होता है, इस प्रकार से क्या होता है, घन होता है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो घन की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का हम क्यू करेंगे तो यानी कि आपका हो जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब आएगा आपका 0.6। अब 0.6 को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60%। ठीक, याद रखिएगा 60%। यानी कि जो घनत्व आएगा, जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होगा, जितना रिलेटिव डेंसिटी होगा उतना ही वह पिंड पानी में डूबा हुआ होगा। यानी कि 0.6 रिलेटिव डेंसिटी है तो 0.6 वह पानी में डूबा हुआ है। बस इतना ही आपको याद रखना है। यानी कि 60% उसका हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 0.6 का मतलब 60%। इसको इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे कि 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब समझिए, 1/2 का मतलब होता है आपका 50% होता है ना। जब 1/2 को हम दशमलव बदलेंगे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, आएगा ना। तो 0.5 बराबर 50%। उसी प्रकार से 0.6 बराबर 60%। यानी कि क्यूब का जो हिस्सा होगा पानी में 60% डूबा हुआ होगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, डूबा हुआ हिस्सा जब भी पूछे तो बस आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, और जितना रिलेटिव डेंसिटी होगा वही उस मतलब पदार्थ का डूबा हुआ भाग होगा। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का चंद्रमा पर आपको भार बताना है। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका पृथ्वी पर जी होता है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन जो चंद्रमा पर जी होता है वह पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। ठीक, तो बस जब और आपका द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि वेट, तो वजन कितना होता है, वेट बराबर आपका होता है W बराबर
mg, यानी कि वह जी पर निर्भर करता है। यानी कि जी जब घटेगा तो उसका वजन भी घटेगा और जी बढ़ेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, इसका मतलब जब चंद्रमा पर नापा जा रहा है तो इसका मतलब जी घट रहा है। कितना घट रहा है? 1/6 घट रहा है। और जो W है वह जी के समानुपाती है। इसका मतलब कि 12/6 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 2 न्यूटन। यानी कि जो चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा, चंद्रमा पर जो भार होगा वो आपका 2 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपल सी बात याद रखना है, जब भी आपसे वजन पूछे चंद्रमा पर तो आपको 6 से भाग दे कर देना है। ठीक है, यानी कि 12 न्यूटन है, 6 से भाग करेंगे आपका आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक, बस इतना ही करना है। हम आपको समझाने के लिए उतना लिखे, लेकिन आपको एग्जाम में उतना लिखना की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रहेगा। तो जब भी आपसे आपसे वजन पूछे तो आपको क्या करना है, 6 से भाग कर देना है बस। यदि चंद्रमा पर वजन दिया है 12 न्यूटन, यदि पृथ्वी पूछे तो क्या करना है, 12 × 6 कर देना, यानी कि 72 न्यूटन हो जाएगा पृथ्वी पर। बस इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होगा। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक, तो यह सही है। वजन आपसे पूछा है तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा। ठीक है, ये तो सही है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में होता है। तो देखिए, बर्फ क्या करता है, जैसे कि आपके पास वाटर है और आपके पास आइस का एक क्यूब है, तो क्या करता है, बर्फ पानी में तैरता है ना, इसका मतलब कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। ठीक है, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों कम होता है? क्योंकि जब बर्फ बनता है ना, उसके अंदर जो बांड बनते हैं वो हाइड्रोजन बांड बनते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है, वायु के उसके अंदर गैप होता है, तो उस गैप में वायु के बुलबुले भरे होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उसका स्पेस बढ़ जाता है, जो कि जल में तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर एक धातु के टुकड़े का जो आभासी द्रव्यमान है 60 ग्राम है। यदि उस धातु के टुकड़े का घनत्व जो अपेक्षित घनत्व है 2.5 है, तो उसका वास्तविक द्रव्यमान निकालना है। तो फार्मूला होता है आपका, रिलेटिव डेंसिटी बराबर वास्तविक द्रव्यमान बटा के वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान। ठीक, तो हमें निकालना है, हम वास्तविक द्रव्यमान को मान लेते हैं यक्स। ठीक, तो अब हो जाएगा कितना, देख लेते हैं। आपका दिया है 2.5, अब देखिएगा बराबर आपको हो जाएगा यक्स बटा के, इसको काट कर लिखते हैं, यानी कि 2.5 वास्तविक द्रव्यमान आपका यक्स हो गया, यक्स माइनस हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, आभासी द्रव्यमान। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.5 यक्स माइनस आपका हो जाएगा 15 बराबर आपका हो जाएगा यक्स जब इधर रहेगा और 15 इधर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1.5 बराबर आपका हो जाएगा 15। 1.5 यक्स बराबर 15। तो 15 देखिए, अगर ऑप्शन में इस प्रकार से पहला जो अंक है अलग अलग है तो आपको दशमलव ध्यान नहीं देना है। 15 से 15 कटेगा, यानी कि 1 आना चाहिए एक बार में, यानी कि चाहे 100 आया जाएगा, 1 आएगा, 1000 आएगा, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, हमने ऐसा क्यों किया, देखिए, जैसे कि आपका 1.5 यक्स बराबर आपका 15 था, हमने ऑप्शन में देखा कि 300, 400, 40, 100 है, तो इस प्रकार से हम दशमलव पर ध्यान न देकर हम 15 से 15 काटेंगे, यानी कि 1 आएगा, चाहे आपका 1 आए, चाहे आपका 100 आए, चाहे आपका 1000 आए, इस प्रकार से उत्तर आएगा। तो हमें उस दशमलव पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व और 10.9 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का आयतन आपको बताना है, वो भी
सेंटीमीटर में बताना है, सेमी क्यूब में बताना है। तो हम फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। आयतन बताना है तो आयतन आपका हो जाएगा द्रव्यमान 10.8 बटा के न्यूटन में है 10 से भाग कर देंगे इंटू आपका हो जाएगा 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व हो जाएगा। आप देखिएगा जब 10 से हम भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा 1.08 बटा के आपका हो जाएगा 5000। अब देखिए क्या है, ये आपका मीटर क्यूब में, हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो क्या करेंगे, मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं तो हम देखिए 10 के पावर 6 से गुणा करेंगे। 10 के पावर 6 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमें जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम 10 के पावर 6 से क्यों गुणा करते हैं कि आपको पता है कि जो आपका घन होता है तो घन का जो आयतन होता है उसकी मुँह से जितनी भुजाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, भुजा क्यों करते हैं, यानी कि ए इंटू ए। तो सब में हम 100 से गुणा करेंगे, इसलिए 10 के पावर 6 आता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अब नीचे कितना दशमलव है आपका, 0 है, 1 2 3 0 है, तो 3 0 कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 3 0 बचा। ऊपर कितना है आपका, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 0 फिर कट जाएगा, अब बचेगा 1 0। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 108 इंटू 10 बटा के 5 आ जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 5 6 का 30, यानी कि 216 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 216। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पड़ले में वस्तु का भार W1 आता है तथा दूसरे पड़ले में W2 आता है, तो वस्तु का सही भार आपको बताना है। तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको दोनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि W1 इंटू W2 मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये फार्मूले पर भी आ जाता है प्रश्न और इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, यानी कि W1 इंटू W2 उसका करनी करके जो भी उत्तर आएगा वो आपका सही आएगा तराजू का बाहर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि दो द्रव जिनके घनत्व D1 एवं D2 हैं के समान द्रव्यमान मिला दिया जाए तो मिश्रण का घनत्व आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, मिश्रण का कुल घनत्व होता है, यानी कि D बराबर आपको हो जाएगा कुल द्रव्यमान यम बटा कुल आयतन B। तो क्या हो जाएगा, D बराबर आपको हो जाएगा टोटल द्रव्यमान सेम है तो M प्लस M हो जाएगा बटा के आपको हो जाएगा कुल आयतन, यानी कि आपको हो जाएगा यम बटा के D1 प्लस यम बटा के D2, इस प्रकार से हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, ऊपर हम 2m हो जाएगा बटा के यम बटा के D1 प्लस m बटा के D2 हो जाएगा। ठीक, तो m से m कटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब ऊपर से m कॉमन लेंगे और नीचे से जब m कॉमन लेंगे तो m से m कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे आपका बचा 1 बटा के D1 प्लस 1 बटा के D2 बचा। इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 D1 D2 बटा के D1 प्लस D2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 D1 D2 अपॉन D1 प्लस D2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बर्फ का अपेक्षित घनत्व 0.9 है तो जल में डालने पर उसका कितना भाग जल के ऊपर रहेगा। तो हमने इसे पीछे बताया कि जितना अपेक्षित घनत्व होगा उतना ही उसका भाग जल में डूबा हुआ होगा, यानी कि जल में डूबा हुआ भाग कितना हो गया,
जल में डूबा हुआ भाग आपका 0.9 है, तो जल में ऊपर कितना होगा 0.1 होगा। ठीक है, टोटल भाग 1 होता है ना, टोटल भाग 1 है, यानी कि एक भाग है जिसमें से 0.9 भाग आपका डूबा है, तो 0.1 भाग ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, यदि आपको कंसेप्ट पता है तो बस आपका 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक बर्तन में नीचे पारा जिसका घनत्व है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब और उसके ऊपर तेल का घनत्व जिसका 0.8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। एक तैरते समांग गोले का आधा आयतन पारे में तथा आधा तेल में डूबा हुआ है, तो गोले का पदार्थ का घनत्व निकालना है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाए तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, पदार्थ घनत्व बराबर आपको हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 13.6 प्लस 0.8 बटा के 2 आपको हो जाएगा 14.4 बटा के 2, यानी कि 2 × 7 = 14.2 7.2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठोस धातुओं को गर्म करने पर उनका घनत्व क्या होता है। तो जब भी आप ठोस धातु को गर्म करेंगे उनका घनत्व कम होगा, यानी कि क्या होता है, घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, समान मात्रा के श्यान द्रव तथा अश्यान द्रव में किसका घनत्व अधिक होगा। श्यान का मतलब जो गाढ़ा होगा या श्यान का मतलब जो पतला होगा, तो जो गाढ़ा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा और जो पतला होगा उसका घनत्व कम होगा, यानी कि किसका घनत्व अधिक होगा, तो श्यान द्रव होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या है, पारा, उसके बाद जल है, तो पारा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, और तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है, उसका घनत्व कम होता है पारे से। अगला प्रश्न है आपका, किसी पदार्थ का एक पिंड जिसका घनत्व डी है को एक दूसरे घनत्व वाले द्रव में डुबाया जाता है जिसका घनत्व रो है, तो पूर्णतः डूब जाता है, यानी कि पूर्णतः डूब गया, तो आपको बताना है कौन किसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का एक पिंड जिसका घनत्व डी है को एक रो घनत्व वाले द्रव में डुबाने पर वह डूब जाता है, तो घनत्व किसका अधिक होगा, तो घनत्व आपका डी का अधिक होगा। ठीक है, डी का क्या होगा, घनत्व रो से अधिक होगा, क्योंकि यह इस द्रव में डूब जाता है। तो जिस भी द्रव में जो डूबता है, तो जो डूबता है उसका घनत्व ज़्यादा होगा और जिसमें डूबता है उसका घनत्व कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यह हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।